मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आगामी 2023 जनवरी में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होना है। इसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर एक और जहां जिला प्रशासन, नगर निगम पुलिस प्रशासन लगातार तैयारियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर शहर के सामाजिक संगठन प्रबुद्धजनों से विचार विमर्श को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर अपनी अपनी राय व्यक्त की गई। शहरवासियों ने इंदौर शहर को लेकर इंदौर महापौर को कई तरह की विसंगतियों के बारे में भी अवगत कराया। इंदौर की भाव प्रकटीकरण की दृष्टि से इंदौर को इसका अवसर मिला है। अवसर है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। प्रवासी भारतीय मतलब वो हिंदुस्तान के लोग जो पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में गए, वहीं बस गए, लेकिन भारत की हमेशा वो चिंता करते रहे, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से हो। तो भारत की संस्कृति को दुनिया में ले जाने वाले जो लोग हैं, ऐसे प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2002 में शुरू हुआ, जो लगातार होता रहा। 2021 का जरूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ था, लेकिन ये इंदौर के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस बार 8, 9, 10 ये 3 दिनों का सम्मेलन इंदौर में आयोजित होने वाला है, जिसमें लगभग 4000 प्रवासी भारतीय अलग अलग 80 देशों से यहाँ रहकर देश के प्रति उनके सुझाव, देश के प्रति उनके किए हुए काम और आगे उनका देश के प्रति क्या भाव है, इस पर चिंतन होगा, अपनी बात रखेगा। तो ऐसा इंडियन डायस्पोरा जो दुनिया में भारत दूसरे नंबर का ऐसा राष्ट्र है जिसका डायस्पोरा सबसे ज़्यादा है, तो ऐसा इंडियन डायस्पोरा का एक छोटा सा रूप इंदौर में 3 दिन रहने वाला है। उनके साथ उनका परिवार भी रहेगा। तो इंदौर की हमेशा अतिथि देवो भव की संस्कृति रही है। उस संस्कृति को हम पूरे मन से, पूरी ऊर्जा से और पूरे भाव से करें, इस तैयारी में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो आपकी सहभागिता, आपके सुझाव और उन सुझावों को उसी भाव से पूरा करने का काम। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो हमने प्लानिंग की है वो एक बार हम आपके सामने रखें। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्या और सुधार हो सकते हैं, डेकोरेशन की दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से, या ऐसे कुछ फेस चेंज करने के काम जो आप सुझाव दें। गौरतलब है कि वर्ष 2023 जनवरी माह में इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसमें विदेशों में रह रहे NRI इंदौर शहर में शिरकत करेंगे। उनके स्वागत को लेकर एक और जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहे हैं और उनके स्वागत को लेकर इंदौर के प्रथम नागरिक पुष्यमित्र भार्गव शहर की जनता के साथ उनके स्वागत की तैयारियों में जुड़े हैं। उन्होंने लोगों से राय ली। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा सम्मेलन को लेकर लोगों के सुझाव लिए गए, जिसमें लोगों ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर अपनी अपनी राय शुमारी व्यक्त की। लोगों द्वारा शहर की सुंदरता, अप्रवासी भारतीयों की स्वागत, इंदौर की पारंपरिक सभ्यता, NRI को दिखाने को लेकर कई सुझाव दिए गए। डेफिनेटली प्रवासी भारतीय दिवस, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके बाद है ना G20 का सेक्टोरल, आई थिंक प्रॉबेबली एक मेरे लिए भी और इंदौर सिटी का और हमारा प्रदेश के लिए ना एक गौरव की बात है। इस इवेंट को हम लोग है ना सब मिल करके आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे मुख्य बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ना मार्गदर्शन पे, निर्देशन पे पब्लिक पार्टिसिपेशन, हम लोग है ना इमोशनली हम एक दूसरे से कनेक्ट हो और इमोशनली प्रवासी भारतीय कितने लोग भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उन सब से भी कनेक्टेड हो। प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर 2-3 प्रकार की तैयारियां लगातार हम लोग कर रहे हैं। तैयारियों का जो प्रकार है वो एक शहर किस प्रकार से दिखे आने वाले लोगों को जनवरी महीने में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के है। दूसरा, लोगों की जनभागीदारी इसमें कैसे हो, इस विषय को लेकर है। इसी को लेकर के आज बैठक बुलाई गई है। जो जनभागीदारी से संबंधित बैठक है उसमें कई सारे सुझाव हैं एसोसिएशन से, कई लोगों ने जवाबदारियाँ ली हैं। तो ये आगे हम लोग इसको कैसे मटेरियलाइज़ करेंगे, इस पर काम करेंगे। और प्रवासी भारतीय दिवस का जो एक्सपीरियंस रहे वो आने वाले लोगों
उनके लिए अच्छा रहे और उनको लगे कि वो किसी घर अपने वापस आए हैं, इसको लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। महापौर का जो ये कार्यक्रम था ये बहुत अच्छा है कि आने वाले प्रवासी है जो उनको मेरा ऐसा सुझाव है कि उनको इंदौर की और मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में बतलाया जाए, उनके संबंध परिवार के अंदर रहने का, करने का, खाने का बतलाया जाए और थोड़ा संस्कृति पर बहुत महत्व दिया जाए। मैंने अभी महापौर जी को 2 सुझाव दिए कि एक तो जो राज मोहल्ला से बड़े गणपति तक की सड़क है, जो सड़क चौड़ीकरण में बहुत सारी बिल्डिंग्स टूटी थी, उसमें से अधिकतर तो वापस रेनोवेट हो गई हैं। कई बिल्डिंग्स अभी भी टूटे हुए रूप में हैं, जो कि इंदौर की स्वच्छता के पे दाग हैं, उनको सुधार करना चाहिए। दूसरा, महू में एक आर्मी का म्यूज़ियम है जो कि पब्लिक के लिए ओपन हो रहा है, तो मैंने निवेदन किया है कि जो प्रवासी भारतीय आएंगे उनके टूर प्रोग्राम में उस म्यूज़ियम को इंक्लूड किया जाए। सम्मेलन में जो हमारे बाहर से मेहमान आएंगे तो हमने जो सुझाव दिया उस पर महापौर जी ने हमसे पूछा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जितने भी होटल और जहाँ भी और इंक्लूडिंग नक्षत्र जहाँ भी हमारे ये जो मेहमान रहेंगे उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स की एक टीम बनाएंगे जो हर जगह अवेलेबल रहेगी और उनके स्वास्थ्य के ध्यान रखा जा सकता है।